ये आपके अपराधी ये आपके समक्ष में आ गए हैं, अब अपना मनमाना आचरण इनसे कर लो। जबकि प्रियाजू ने एक मुट्ठी गुलाल का भरा अपनी मुट्ठी में, तो ठाकुर जी कहते हैं, ए भो बचा जडा रोजिन नैननी सुनियहु श्यामा प्यारी मत कहूँ आन परे यखियन में अनाचकीय धिजारी ए भो बचा जडा। प्रियाजू, ये आपके मुट्ठी का गुलाल कहीं मेरी आंखों में नहीं आ जाए, नहीं तो आपका दर्शन बोले कि फिर नहीं मिलेगा। हाँ, दर्शन में बाधा उपस्थित होगी, अतः मेरी आंख को बचा करके चाहे कहीं डाल दो। इस तरह से ठाकुर जी प्रियाजू से निवेदन करते हैं। जबकि फिर फाल्गुन के बाद अन्य और भी उत्सव आते हैं, समय समय पर उत्सव। हाँ, फिर ग्रीष्म काल आता है, तब उस समय सब जगह बनते हैं फूल के बंगले, फूल के बंगले बनते हैं। एक बार श्री ललिता जी ने गोपी परिषद में खड़े होकर के सब ये विज्ञापन सुनाया, कल के दिन फूल बंगला बनेगा, फूल बंगले में प्रिय प्रीतम लाडली लाल उपस्थित रहेंगे, वहाँ बीणा और तानपुरा रखा रहेगा और संगीत का दोनों का शास्त्रार्थ होगा। प्रियाजू ठाकुर जी के संगीत का शास्त्रार्थ होगा, राग रहेगा सारंग, और दोनों अपने अपने संगीत को उपस्थित करेंगे। कौन आगे बढ़ता है ये देखना है। ललिता जी ने सुना दिया ये विज्ञापन, सखी सहचरियां प्रसन्नता से आनंद से अपनी अपनी सेवा में लग गईं। इधर वृंदा देवी को आज्ञा हुई है, दूसरे दिन बंगला तैयार हो गया, फूल बंगला। ठाकुर प्रियाजू का श्रृंगार सहचरियों ने फूलों का ही किया है। हाँ, तो प्रियाजू के फूलों की चंद्रिका, तो कान में कुंडल फूलों की, तो नाक में नथ जो है उसमें रंग बिरंगे कलियां लगी हुई हैं, गले में हारावली रंग बिरंगे कलियों की फूलों की माला, तो बाजूबंद भी फूलों की, तो कंकण आदि के स्थान पर भी पुष्पों की कंकण आदि, तो करघनी भी फूलों की कलियों की, तो चरण में नूपुर भी पुष्पों की, तो ठाकुर जी का मुकुट भी पुष्पों का, कान में कुंडल पुष्पों का, हारावली पुष्पों का, और जो कड़े इत्यादि सभी पुष्पों के, तो कमर में करघनी पुष्पों की, तो चरण में नूपुर भी पुष्पों की। इधर दोनों ही सहचरियों ने उनको जो है फूल बंगले में पधरा दिया, बीणा और तानपुरा रखा हुआ है। ललिता जी ने फिर गोपी परिषद में खड़े होकर के विज्ञापन सुना दिया, ये प्रिया प्रीतम दोनों ही सारंग राग को उपस्थित करेंगे, जिसकी इच्छा हो बीणा ले, जिसकी इच्छा हो तानपुरा ले, तुम्बुरा ले, दोनों गान करके बताएं। ये देखना है गान में कौन श्रेष्ठ है, यही देखना है। हाँ, तो गाने की यो चाहे पानन खात, छुटी लट आनन रंग भरोई, मौन झिमे झलकी सुघराई, ये गुण मौन झिको सो धरोई, पिचित चंचल को प्यारी नागरी, घेर अदायन में जकरोई, लेन तुम्बुरा ही की में लियो मन, गायब धो रहो आगे धरो। प्रिया जी ने जिस तुम्बुरा को जिस हाव भाव से उसको उठाया, उतने में ही ठाकुर जी का मन विचित्र हो गया। अब नवल किशोरी चतुर ज्यों तैसे चतुर किशोर, नवल किशोरी चतुर ज्यों तैसे चतुर किशोर, राग रस रंग की बहुत बढ़ी दूहू और, होत राग सारंग धुन दंपति कुंज नवीन, बिच बिच गाय बजा वहीं
बीनन परम प्रवीण कहा बीण जड़ को किला लागत श्रवण कठोर हल हलात नीकी उठे तानन रंग ही डोर। इस तरह से इनके कंठ स्वर के आगे कोयल बीणा इत्यादि का स्वर भी फीका सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे नागरी हसो है मुख सो है बिथुरो है बार उरज उठो है शोभा हारनी समेत है मंद सुर गावत सुप्यावत सुधासो श्याम किधो मंत्र धुनी मीन केत के निकेत है अधर ने रंग भरे चौका की चमक होत आछनी तिरछे ते कटाक्ष सर देत है बेर बेर ओट दे तुम्बूरा हंसी हेर हेर फेर फेर ताननी फिराए मन लेते हैं। इस तरह से प्रियाजू तानों को फिरा फिरा करके राधा माधव कुंज भवन में करत भी हंसी कलगान होत राग सारंग रंग में ले तपरस परतान रे बरस रे बपम रे बरस रे बपनि पम पनि सासा नि पनि पम पर रे बरसा। ये सारंग का स्वरूप है। अनाघात आवत दुहु घाते तैसी सुनी न कान। ये सम को न दिखा करके सम पर आना ये अनाघात है। अनाघात आवत दुहु घाते तैसी सुनी न कान को घट बढ़ी गुण निधि आगर नागर नागरी गुण आगर श्याम सुजान। दो शीस जूड़ा सोहे हाथनी तुम्बूरा बीन परम प्रवीण गोरी गान ले उचारे है छाए सुर काननी छकाए पिए प्राणनी छुटी गिरे अंश जंत्र श्याम ने संहार्यो है जाही कियो बिबिस बिबस धुजाय गति मति डारी और जाकी बंसरी ने ब्रज बड़ो शोर पार्यो है। जिनकी बंसी ने सब जगह बहुत हल्ला मचा रखा है। इनसे संगीत कार कोई और कोई है ही नहीं है। आज इनकी दशा खराब है। आज प्रियाजू की संगीत के आगे इनकी दशा विचित्र। संग मृदंग सुधंग गति राग रंग अभिराम नागर रिझये नागरी नागर रिझये श्याम। बीण प्रियाजू प्रवीण बीण मधुर बजावे और तान के तरंगन चित श्याम को घुमावे तान के तरंगन चित श्याम को घुमावे कुंज के विहंगम सब जकी थकी रहे नागरिया सी सधुने सखी मौन गहे। अब यद्यपि कहावत हे बहुत प्यारे श्याम सुजान पै इनते अति बढ़ी पर्यो प्यारी जू को गान। इनसे बढ़ गया तो कबहू चेत बलिहारी कही कबहू होत अचेत। कबहू तो बलिहारी बलिहारी करते प्रियाजू बलिहारी बलिहारी कबहू होत अचेत प्यारी तान तरंग में पिए मन बूढ़ के लेता। अब तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया मूर्छित हो गए। ढुके धरनी को सांवरे ललिता गयो संभार राग रूप के चोट सो गिरे क्यों न रिझवार। मूर्छित हो गए ठाकुर जी मूर्छित हो गए प्रिया जी के संगीत को सुन करके। तो सखियां उछल पड़ी जीती मेरी स्वामिनी गुण निधि राधा नाम मीन केत रस खेत में मूर्छित पौधे श्याम। सखियां उछल पड़ी आनंद में विभोर प्रियाजू की जय हो प्रियाजू की बलिहारी बलिहारी सब कहने लग गईं। लेकिन प्रियाजू ने देखा श्याम सुंदर मूर्छित हो गए तो लिपट पड़ी दौड़ करके लिपट पड़ी और उनको उठा करके अपने कंठ से लगाया। मूर्छित श्याम जगाए
आतुर आय पियाय अधर मधु भुज भरी कंठ लगाए। अलक माल सुरझावत पोछत नैन नैन खगाए। नागरिया नागरिया चितये बड़ भागिनी जे यही प्राण न पगाई। भैया इस आनंद को तो वही लेता है जो अपने प्राणों को भी यहाँ पर समर्पण कर रखा है, वही इस आनंद को लेता है। इस तरह से जब प्रिया जी की जीत होती है तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद मिलता है, बहुत आनंद। अपनी जीत में उतनी आनंद नहीं जितना प्रिया जी की। इस तरह से एक दिन ऐसे ललिता जी फिर गोपी परिषद में खड़े होकर के विज्ञापन सुनाया, कल के दिन मंच बनेगा, उस पर लाडली लाल प्रिया प्रीतम उपस्थित होंगे, अपने अपने नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। नृत्य नाचना नृत्य को प्रस्तुत करेंगे, उपस्थित करेंगे। लेकिन नृत्य में एक शर्त है। क्या? बोले कि नृत्य करते समय कान का कुंडल नहीं हिलेगा, वस्त्र का कोई छोर भी नहीं हिलेगा और चरण का नूपुर बजेगा नहीं। ले उसका ये कैसा नृत्य होगा? जबकि दूसरे दिन मंच तैयार है, प्रिया प्रीतम लाडली लाल दोनों ही श्रृंगार करके गोपियों ने उनको पधरा दिया है मंच पर, और मधुरा जी ने अपने मृदंग को संभाल लिया है। सखी मधुरा जी उनने अपने मृदंग को संभाल लिया है। अन्य गोपी वृंदों ने अपने अपने वाद्यों को मिला करके, हाँ जो है रबाब है, मुरज है, ये सब तरह तरह के जो ये वाद्यों को आपस में मिला करके, और सब अन्य सहचरियां तैयार हैं। अब जो है फिर ललिता जी खड़े होकर के और कहती हैं कि लाडली लाल प्रिया प्रीतम को दोनों को नृत्य उपस्थित करना है, इनमें से कोई एक पहले खड़े होकर के अपना नृत्य उपस्थित करें। ये देखना है नृत्य में कौन श्रेष्ठ होता है और शर्तों का पालन कौन करता है। हाँ, ठाकुर जी बोल पड़े, पहले प्रिया जी ही उठेंगी, प्रिया जी खड़ी होंगी। ठाकुर जी ने सोचा कैसा नृत्य होगा जिसमें नूपुर भी नहीं बजे, कपड़ा भी नहीं हिले, कान का कुंडल भी नहीं हिले, नकल तकल करके काम चला लूंगा। ऐसा विचार किया। प्रिया जी कहने से खड़ी हो गई। अब जो तरह तरह के वाद्य वृंद सब बज रहे हैं, अब उसमें खड़े होकर के अपने वस्त्रों को, अलकावली को जरा समेट लिया, अपने वस्त्र को ठीक ठाक करके अपने एक पैर के एड़ी को खड़ा कर दिया, पंजे को भी खड़ा कर दिया, अंगूठे पर एक चक्कर लगा करके अपने स्थान पर खड़ी। न कुंडल हिला और न वस्त्र हिला, न नूपुर बजा। ऐसे जैसे सर्प अपने पूंछ पर खड़े होकर के और फन को इधर फिरा दे, इस तरह से प्रिया जी अंगूठे पर खड़े होकर। सखियां बलिहारी बलिहारी, जय हो प्रिया जी की, जय हो जय हो, सब करतल ध्वनि जो खूब हुई। उसके पश्चात ठाकुर जी का नंबर है। जो डरता है उसका काम जरूर बिगड़ता है। बस ठाकुर जी खड़े हुए और नृत्य जो नकल करना चाहा, काम सब बिगड़ गया। तो सब जो सचरियां हंस पड़ी, ठाकुर जी हंसते हुए बैठ गए। जो है इस तरह से ठाकुर जब प्रिया जी की जीत होती है तो अधिक प्रसन्न होते हैं। अपनी जीत से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि प्रिया जी के जीत से प्रसन्नता होती है। इस तरह से तो कभी सहचरियां प्रिया प्रीतम लाडली लाल का ब्याह कराती हैं। ये नित्य विवाहित हैं प्रिया प्रीतम। सूर्य का किरणों से कब संबंध हुआ, कह सकते हैं आप? सूर्य का किरणों से कब संबंध हुआ? साथी है वो तो। इस तरह से ठाकुर के साथ प्रिया जी साथ हैं, उनका विवाह हुआ का क्या अर्थ? हाँ, चंद्रमा की ज्योत्सना से कब संबंध हुआ? अग्नि के दाहक, बोले कि दाहक शक्ति से उसका कब संबंध हुआ? अग्नि का
दूध का सफेदी से कब संबंध हुआ? ये सब जैसे कि नित्य साथ में ही है, वो तो साथ में ही है। प्रियाजू श्याम सुंदर के साथ में निरंतर, वो तो साथ में धर्म है। ठाकुर का धर्म श्री राधा, श्री राधा का धर्म ठाकुर है। ये इस तरह से जबकि विवाह रह जाती हैं, विवाह मंडप बनता है, मंडप बन के तैयार हो जाता है। प्रिया प्रीतम को, लाडली लाल को, दोनों को ही अपने व्यवहार, जैसे आपके व्यवहार में विवाह होता है, कुछ तो सखियां गीत गाने के लिए बैठ जाती हैं, तो कुछ सखियां पंडित बन करके वेद मंत्र का उच्चारण करती हैं तो कुछ सखियां अपने वाद्य वृंदों को लेकर के वाद्य बाजा बजाती रहती हैं। इधर जो है सब व्यवहार होते हैं, जैसे व्यवहार होते हैं विवाह शादी के, उस तरह के व्यवहार होते हैं, पलकाचार वगैरह ये सब जो होते हैं सब सचरियाँ प्रसन्न होती हैं। इनका बस इस तरह से उत्सव करती रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। एक बार की बात, जबकि ललिता जी सब सखियों ने श्री ठाकुर जी को सहचरी बनाया, सखी बनाया। अब उनके नाक में नथ पहरा करके, उनको सुंदर साड़ी आदि से सजा करके, आभूषणों से नीचे से ऊपर तक सजा करके, आंख में कर दिया काजल, नाक में नथ, सुंदर श्रृंगार करके, और सब ले आई सचरियां प्रियाजू के पास, श्री राधा रानी के पास। प्रियाजू, ये सखी बहुत दूर से आई है, ये आपसे सख्य, आपकी सहेली बनना चाहती है, इसको अपना सख्य प्रदान करो, इसको अपनी सखी बना लो। तब श्री किशोरी जी कहती हैं, ये तो सखी बहुत सुंदरी है, इसको जरूर मैं अपनी सखी बनाऊंगी। ये भोली भाली राधा रानी समझ नहीं सकी रहस्य को, और जैसे उस सखी को अपने लेकर के कंठ से लगाया तो मालूम पड़ा कि ये तो कोई सखी नहीं, कोई सखा है तो जो आनंद श्री प्रियाजू को, श्री ठाकुर जी को आनंद मिलता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। इस तरह से जल विहार जब होता है, जमुना जी में जल विहार में प्रविष्ट होते हैं, सहचरियां जो है जल छींटने लग जाती हैं ठाकुर जी पर, सब जल डालने लग जाती हैं, उलीचने लग जाती हैं। ठाकुर जी की आंखें पानी से भर जाता है, तो प्रिया जी दौड़ पड़ती हैं, दौड़ करके अपने कंठ से लगा करके अपने सुकोमल वस्त्र ये इस तरह का जो है प्रिया जो अपने वस्त्रों से उनके आंख को पूंछती हैं, उनके जल को निकालती हैं। इस तरह से ये रास क्रीड़ा, तरह तरह की लीलाएं होती रहती है। जो है कभी श्री ठाकुर जी कंठ संगीत गान करने लग जाते हैं, तो कोई सहचरी उनके कपोल से कपोल मिला करके पंचम स्वर का उच्चारण करती है, तो ठाकुर जी कहने लगे, वाह सखी वाह वाह। ऐसे ये इस तरह की लीलाएं, ये सब लीला यहाँ तो क्वचित ही अंश में वर्णित है। इनकी लीलाएं तो पहले से होती आई, अब भी हो रही है और आगे होती रहेगी। ये लीलाओं में प्रवेश भक्त लोग करते हैं। भगवान का आराधन जब कर करके तब लीला में प्रवेश, लीला के उनके हृदय में लीलाओं का स्फुरन होने लग जाता है, लीलाओं का स्फुरन होने लग जाता है। तरह तरह की विचित्र लीलाओं का दर्शन होता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जो हैं महापुरुष वृंदावन में भगवान के, तो ऐसे ये सब लीलाओं का उनके हृदय के अंदर स्फुरन होता। एक बार कोई ब्राह्मण संध्या कर रहा था जमुना किनारे, अब वो सनातन गोस्वामी भी बैठे हुए अपने भाव में तरह तरह की जो है लीलाओं का दर्शन कर रहे थे अपने भाव में। इस तरह से जो है ब्राह्मण जो है पढ़ा लिखा कम था, संध्या करता था। ये अपनी लीला में, ये तो व्यस्त थे, इनको कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, अंदर थे। ठाकुर जी लीला में पहले किसी कदम्ब वृक्ष पर पहले से बैठे हुए थे।
सखी सहचरियां आकर के उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे खेलने लग गईं। प्रियाजू एक डाली को पकड़ करके झूला झूलने लग गईं, नीचे ऊपर पकड़ करके झूलने लग गईं। श्री ठाकुर जी ने जो है ऊपर बैठे हुए थे, जैसे वो डाली ऊपर गई तो ठाकुर जी ने फट प्रिया जी को पकड़ के ऊपर खींच लिया। अब इस दृश्य को देख करके और सनातन गोस्वामी हंस पड़े, हंस पड़े। आनंद आया, उनको हंस गए। लेकिन वो संध्या करने वाला ब्राह्मण जो है उसने समझा कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूँ, इसलिए वो सुन करके ये हंस पड़े। लेकिन अंदर की बात को लोग समझते हैं नहीं। हाँ, वो ऐसा समझा, उसको दुख हुआ। तो सनातन गोस्वामी की लीला जो स्फुरन बंद हो गया, दूसरे को दुख पहुंचा बस। इसलिए दूसरे को कष्ट पहुंचाना ये बहुत बड़ा अपराध है। सब जो है अंतर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। हाँ, तब जो है रूप गोस्वामी से जाकर निवेदन किया, मेरा जो है लीला स्फुरन बंद हो गया। बोले कि निश्चय करके किसी को तुम्हारे द्वारा कष्ट पहुंचा है। तब वो ब्राह्मण के पास जाकर के उसके क्षमा याचना की, महाराज आपके की तरफ हमारी दृष्टि थी नहीं, आपकी तरफ दृष्टि नहीं थी, हम तो दूसरा कुछ विचार कर रहे थे और उसके कारण हम वहाँ से आपकी तरफ जो है आपके मंत्रों को, आपके अशुद्धि की तरफ कोई ध्यान मेरा नहीं था। क्षमा याचना की, तब कहीं जो है जा करके ठीक हुआ। ये लोगों का हृदय, हाँ, किसी दूसरे का हृदय दुख जाए, अपना मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, हाँ, उन्नति रुक जाती है। ये इस तरह की जो है गोपियों की लीला बड़ी विचित्र है। ये तो थोड़ा सा इसमें दे दिया जाता है। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों अपने अपने घरन को जाओ। सास हो गया, अच्छा, वह जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन अपने अपने घरन को गईं। तो पति वालियों ने, पति वाली जो स्त्रियां गोपियां जो थी, उनके पतियों ने देखा मेरी पत्नी तो मेरे पास शयन कर रही थी, मेरी पत्नी तो मेरे पास थी। तो वहां कौन गया? बोले कि ठाकुर जी का इन पार्थिव देह से कोई मतलब नहीं, इसके अंदर रहने वाला जो आत्म तत्व है वो उनकी असली गोपी है। गोपी मतलब तो गोपनीय रहस्य, गोपनीय तत्व, ये आत्म तत्व, उससे ठाकुर जी रास करते हैं। वो गोपियां हैं इनकी। जितने भी जीव मात्र की जो है जीव जो आत्माएं हैं वो श्री ठाकुर जी की सहचरी हैं, ठाकुर जी की सहचरी हैं। वो सब ये सब ठाकुर की शक्तियां। आपने सुना ना पहले ठाकुर की दो शक्ति, बोले कि दो शक्तियां, एक अचेतन शक्ति, एक चेतन शक्ति। अचेतन शक्ति में प्रकृति और काल, चेतन शक्ति में जीवों की जीव आत्मा, ये चेतन शक्ति। दोनों शक्ति भगवान की पत्नी, शक्ति मतलब भगवान की पत्नी है। इस रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर लालायित रहते हैं। कभी कभी स्त्री वेश बना करके अब तब रास में जाके सम्मिलित होते हैं। हाँ? नरसिंह मेहता की कथा आपने सुनी है। नरसिंह मेहता जबकि उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया तो चले गए जंगल में, एक शंकर जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को पकड़ करके उस पर अपने मस्तक को रख करके 7 दिन पड़े रहे। 7वें दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले कि भाई वर मांगो। बोले कि महाराज मुझे तो वर मांगने नहीं आता, आपको जो अच्छा लगे वो ही मुझे दे दो। बोले कि अच्छा। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, उनको रास मंडल में ले गए। रास मंडल स्वयं स्त्री बन के और उनके हाथ में पकड़ा दिया। वो क्या कहते हैं जो है प्रकाश करने वाला पहले तेल डाला जाता था उसमें। हाँ, ये उनको पकड़ा दिया। रास मंडल में पहुंच करके ठाकुर जी जहाँ रास कर रहे, रास करते करते हाँ वो सारा जल लकड़ी उकड़ी जल जला गई, हाथ में अग्नि लग गई। लेकिन नरसी को कुछ पता ही नहीं है, आनंद में विभोर। इस तरह से भगवान ने प्रसन्न, शंकर जी ने प्रसन्न हो करके बोले कि हमारी असली वस्तु ये है। तो शंकर जी उनको लेकर के रास का दर्शन कराया। ये बोले यहाँ पर सब जो इनके पति वहीं थे, पत्नियां इनके वहीं थीं। उनमें से आत्मा
जो है जीव निकल करके भगवान के साथ में रास में सम्मिलित। हाँ, कोई जान बोले कि इस तरह के रास कोई सुन करके बहुत से लोग रास करने लग जाते हैं, ये ठीक नहीं। भगवान के उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, उनका नकल नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है ब्रह्मरत्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः, बोले कि अन्निच्छन्त्यो येयुर्गोप्यः। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, ब्रह्मरात्र 1000 चतुर्युगी की कई रात्रियां एक रात्रि में मिली थी। यहाँ पर कोई समय का अभाव नहीं था। हाँ। इस तरह से भगवान के आदेश से सब गोपियां चली गई। बोले कि हृदय के रोग को दूर करने में एक ही श्लोक समर्थ है। किसी प्रकार का हृदय का रोग हो, ये ब्लड प्रेशर हो, ये भी हृदय का रोग है। और भी किसी प्रकार के हृदय का काम क्रोध आदि, ये सब हृदय के ही रोग हैं। सबको शांत करने के लिए रास क्रीड़ा का अंतिम श्लोक ये विक्रीडितम ब्रज बधू बिरिदंच विष्णु हो श्रद्धान्वितो नुसृणुयाद अथ वर्णये दिया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमस्वपहीनोत्यचिरेण धीरा। इस तरह से ब्लड प्रेशर किसी को अधिक हो, अगर इस मंत्र का एक माला रोज करे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जिसको ब्लड प्रेशर अधिक हो, इसका जप करे, एक मंत्र एक माला करे, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा। अनुभूत प्रयोग। जय। इस तरह से रास क्रीड़ा समाप्त। एक समय की बात है, सारे गोपगण पहुंच गए अंबिकावन। अंबिकावन में वहां भगवान शंकर अंबिका देवी का पूजन करके वर मांगा, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। ये ब्रजवासियों का याचना। ये बस रात्रि को शयन कर रहे थे कि एक कोई अजगर आकर के नंदराय जी को के पैर को पकड़ लिया, निगलने लग गया। सारे ब्रजवासी उठकर जब चिल्लाए तो सारे ब्रजवासी उठ करके जलती लकड़ियों से उसको मार मार के, लेकिन उसने पैर नहीं छोड़ा। तब ब्रजवासी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान ने जाकर के अपने पैर से जरा सा स्पर्श कर दिया, बस सर्प का शरीर छूट गया। एक सुंदर ये विद्याधर बन करके खड़ा हो गया। बोले कि सर्प कहता है कि अहम विद्याधर कस्य सुदर्शन इति श्रुता है। मैं पहले विद्याधर नाम का कोई सुदर्शन नाम का कोई विद्याधर था। गंधर्वों का कोई प्रकार होता है, गंधर्व किन्नर किमपुरुष जो होते हैं, उनमें विद्याधर भी इसी जाति के होते हैं। ये तो ये कोई सुदर्शन नाम वाला विद्याधर अंगिरा जी को काला कलूटा देख करके इनके रूप पर हंस पड़ा। इनके कुरूप स्वरूप को देख करके एक बार हंस पड़ा था। इनने शाप दे दिया। बोले कि अच्छा, रूप के घमंड में है, जा तू सर्प हो जा। बोले कि ये प्रभु, ये चरण स्पर्श किसको मिलता है? आज तो मैं तो परम भाग्यशाली जो आपने चरण स्पर्श मुझे प्रदान किया। ये कह करके भगवान की परिक्रमा प्रणाम करके अपने स्थान को, स्वर्ग को चला गया। इस तरह से एक बार रास में एक शंखचूड़ नाम का यक्ष आकर एक सखी को उठा करके ले भागा। भगवान ने उसका वध किया। उसके मस्तक में मणि थी, वो निकाल करके अपने भैया बलदेव जी को दे दिया। गोपियों के एकमात्र विषय है श्याम सुंदर। बस सिंदास उनका गान, उन्हीं की चर्चा, बस काम सब करती है, घर का काम। इसीलिए तो इनके भाव को प्राप्त करना अत्यंत कठिन। हम व्यवहार में पड़ जाते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं। ये सब व्यवहार करते, ये बच्चों को खिलाती पिलाती, गैया को दोहती, घर की सेवा सब, लीपना पोतना, पानी लाना, रसोई करना, सब सेवा करती हैं। लेकिन एक क्षण के लिए श्री कृष्ण का भी स्मरण नहीं होता है, स्मरण करती रहती है। ये इसीलिए गोपियों के भाव को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो व्यवहार में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये भूलती नहीं थी, कभी भी भूलती नहीं थी। इस तरह से नहीं तो अब जब कोई काम धाम नहीं तो पहुंच जाती जो है यशोदा जी के पास। गोप्य कृष्ण बनमियाते तमनुद्रुत चेतो कृष्ण लीला प्रगायन क्यों। इस तरह से बड़ी कठिनाई से उनका समय
श्याम सुंदर के देखे बिना बड़ी कठिनाई से समय व्यतीत होता। यशोदा जी से जाके कहने लग गया थी कि यशोदा जी, आपके लाला जब वन में बंसी वादन करते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है। ले होता है, सबको तो आनंद मिलता है, इनको होता है कष्ट। जय श्याम सुंदर की बंसी ऐसी, गोपियां मिलजुल करके गई श्याम सुंदर के पास, बोले कि महाराज हमारी एक प्रार्थना है तुमसे। क्या? बोले कि कम से कम रसोई हम करती हैं उस समय ये बंसी को मत बजाया करो। क्या बात है, क्या बात है देवियों? अरे बोले कि हमारी सूखी लकड़ियां सब हरी हो जाती हैं, तुम्हारी बंसी ध्वनि को सुन करके ये सूखी लकड़ियां हरी हो जाती हैं और हम फूंक फूंक के परेशान हो जाती हैं। चूल्हा हाँ बोले लकड़ियां जलती नहीं हैं, इसलिए कम से कम रसोई के समय में ये बंसी मत बजाया कर। अच्छा, ये कहती हैं कि यशोदा जी, आपके लाला जब बंसी वादन करते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है। बोले कि तुमको क्यों कष्ट? सबको तो आनंद मिलता है, तुमको कष्ट होता है? हाँ, बोले कि ये कठोर काठ और श्याम सुंदर की उंगलियां अत्यंत सुकुमार, उस पर पटकते हैं तो हमको दर्द होता है। हमको कष्ट होता है, ले होता है, इसमें कष्ट होता है। इन गोपियों के ऐसे भाव है, इनके विचित्र। हाँ, बोले कि स्वर्ग की देवता लोग, सिद्ध लोग अपने पत्नियों के साथ में विमान में बैठ करके श्याम सुंदर की जो है दृश्य, उनके रूप सौंदर्य को देखने के लिए अपने विमानों पर बैठते हैं। जब ये बंसी वादन करते हैं तो उनकी दशा विचित्र हो जाती है। ऐसे उनकी पत्नियां न उनसे कुछ कह सकती हैं, न पति देव उनसे कुछ कह सकते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है। बोले कि ये तो प्राणधारी लोग जीव हैं। बोले कि वृंदसो ब्रज विषा मृग गाओ, बोले कि वन्य पशु, मृगादि और गैया, सांड, बैल वगैरह ये सब, जबकि दंत दष्ट कबला मुख में ग्रास दबा हुआ है, बंसी ध्वनि हो रही है तो न वो ग्रास अंदर जाता है न बाहर निकलता है, चित्र लिखे की तरह वहां पर बस सुनती रहती हैं। जबकि मयूर जब ये बंसी बजाते हैं, मयूर नृत्य करने लग जाते हैं, इनके चारों तरफ नृत्य करते हैं अपने पंखों को फैला फैला करके। जब कोई पंख नीचे गिर जाता है तो ठाकुर जी मयूरों को आदर देने के लिए पंख को उठा करके अपने मस्तक में लगाते हैं, अपने मुकुट प्रांत में लगाते हैं। हाँ, वर्धिन्य स्तवक धातु पलाशय इत्यादि। बोले कि ये भी जीव है, ये तो जीव है, बंसी ध्वनि को सुन करके ये आनंद में भर जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन सर्री भग्न गतय सरित तो जल तो जड़ है, जल है, लेकिन जब ये बंसी वादन करते जल भी स्तंभित हो जाता है, यमुना जी का जल स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। इस तरह से ये चर्चा करती हैं, परस्पर आपस में एकत्र होकर के श्री कृष्ण की चर्चा करती हैं। यशोदा जी के पास पहुंच जाती हैं। इस तरह से इनका बल्कि सारा समय श्री कृष्ण चर्चा में ही व्यतीत होता है। इतने में ही मथुरा से एक असुर आता है, अरिष्टासुर। ये बड़ा भयंकर बैल का रूप धारण करके ये अपनी गर्जना से अकाल में गर्भवतियों के गर्भपात करता हुआ, ये अपने सींग से बड़े बड़े टीलों को इधर उधर करता हुआ ब्रजवासियों को भयभीत करता हुआ ब्रज में प्रविष्ट हुआ। सारे ब्रजवासी भक्ते भक्ते आकर के श्री कृष्ण के कृष्ण कृष्ण तीते सर्वे गोविंदम शरणम ययो, श्री कृष्ण के शरणापन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा, माँ भैंस डरने की कोई बात नहीं। एक सखा के कंधे पर हाथ रख करके उस बैल के आगे जाकर के ताल ठोक दिया। छोटा सा बालक, अभी इनकी 10 वर्ष की अवस्था है। ये बोले कि देखो ये ताल ठोक रहा है, सींग नीचे करके, और बिजली की तरह इनकी तरफ जो है इनको मार देने की इच्छा से जैसे दौड़ा, ठाकुर जी ने उसके सींग को पकड़ लिया और उसको ढकेल ढकेल करके धक्का दे दे करके 18 कदम पीछे ले गए। अब फिर छोड़ दिया, मुंह के भर गिरा। फिर ये सींग नीचे करके जैसे ठाकुर जी की तरफ आया, उसके सींग को पकड़ के एक झटका दिया, नीचे गिरा दिया। उसके दोनों पिछले पांव पर अपने पांव जमा दिए, सींग को पकड़ के आज जैसे घुमा घुमा के घुमा घुमा के जैसे कि आपने मोटी कोई धोती निचोड़ने के लिए पैर में दबा के निचोड़ते हैं ना, ऐसे सींग को घुमा घुमा के और घुमा घुमा के
हाँ, प्राण निकल गए, पटक दिया, मर गए, समाप्त। इस तरह से ये अरिष्टासुर का वध हो गया। इतने में देवता लोग तो फूलों की वर्षा करते ही रहते हैं। जो है ये चले गए। हाँ, ये नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस ने इनका स्वागत किया, आदर दिया, पूजन किया। नारद जी पूछते हैं कंस से, साहब राजन उदासीन से प्रतीत होते, क्या बात है? बोले कि महाराज क्या कहें, जितने पूतना को भेजा, शक्तासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, ब्रह्मासुर को भेजा, धेनुकासुर गया, सब जने कोई लौट के आया ही नहीं। किसी ने लौट के आके खबर नहीं सुनाई क्या हुआ। हाँ, नारद जी हंसने लग गए। अरे ये नंदराय जी जो है ना ब्रज में, तुम्हारे जीजा जी बहनोई साहब जो हैं, ये वसुदेव जी, इनने अपने 8वें बेटे को छिपा करके उन नंदराय जी के यहाँ पहुंचा दिया। नारद जी ने स्पष्ट साफ कह दिया, बोले कि यही तो तुम्हारे जो मरने वाली जो देवी ने, सिंह पर बैठी हुई देवी ने कहा कि 8वां बेटा कहीं उत्पन्न हो चुका है, वही तो है नंदराय जी के। अच्छा, हमारे होठों को काटने लगे। अच्छा, ये हमारा बहनोई, ये यहाँ वसुदेव देव की, ये छिपा करके और बालक को वहां ले गए। वही तो तुम्हारे जितने भी ये मित्र और तुम्हारे मंत्रीगण और तुम्हारे ये भेजे हुए जितने भी असुर, वहीं तो स्वाहा हो गए, खत्म हो गए सर। अच्छा, हमारे जैसे दीपक पर पतंगे स्वाहा हो जाते हैं, वैसे स्वाहा हो गए वहां पर। अच्छा, नारद जी का के चल दी। अब कंस ने जो है अक्रूर जी को, पहले तो वसुदेव देव को, फिर कारागार में बंद, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद, इनके अनुयायी जो भी थे सबको कारागार में बंद कर दिया। बोले कि हमारे साथ ये धोखा। जब जो है अक्रूर जी को बुला करके उनके हाथ को हाथ में ले करके कहता है कि अक्रूर जी, एक यहाँ मथुरा में आप ही हमारे हितैषी, आप जा करके रथ पर, अब वो नंद के जो पुत्र बलराम और केशव, इन दोनों को आप ले आइए, यहाँ पर मैं उनका वध करूंगा, उनको मारूंगा और तब निष्कंटक राज्य का उपभोग करूंगा। हाँ, और आपको बहुत बड़ा ऊंचा पद प्रदान करूंगा। ये कह करके प्रलोभन देता है, लेकिन अक्रूर जी इस प्रलोभन में नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं कि राजन, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, किसी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करना ही है मुझे। हाँ, नहीं तो हमको भी उग्रसेन की तरह जो है जेल में करना पड़ेगा, इसलिए। लेकिन देखिए, मनोरथ तो बड़े बड़े, ये जीव सब बड़े बड़े ऊंचे मनोरथ करते हैं, लेकिन सबका सब प्राप्त हो जाए ये कोई जरूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करना है। ये कह करके अक्रूर जी तो चले गए। हाँ, और एक केसी नाम का दैत्य आकर के कहता है, अजी महाराज, मैं ही जाकर के काम खेल खत्म कराऊंगा। बोले कि आपको किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा भाई, ये घोड़े का रूप धारण करके ये केसी जाता है। हाँ, इसके काला घोड़ा, इसके गर्दन का बाल आकाश में, इसके बालों से बादल तीतर बितर हो रहे हैं, इसके हेशा ध्वनि हिनहिनाहट से सबके हृदय में कंप हो जाता है। ये अपने ताप से पृथ्वी को कपाता हुआ ब्रजगोष्ठ में प्रविष्ट हुआ, जबकि सारे गोपगण सब भगे भगे श्री कृष्ण के पास आए। बोले कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल आने दो। जब घोड़ा आया, उसके सामने ताल ठोक करके खड़े हो गए श्री कृष्ण। ये दौड़ करके और दुलत्ती फेंकी, इसने दुलत्ती फेंकी, लेकिन श्याम सुंदर जरा टेढ़े होकर के बचा गए, दुलत्ती बेकार गई। अतः फिर पुनः ये दुलत्ती इसने फेंकी कि इसके पैर को पकड़ करके और बहुत दूर तक खींच के ले गए।
24 धनुष करीब खींच के ले गए, फिर छोड़ दिया। फिर ये लौट करके मुंह फैला करके इनकी तरफ दौड़ा कि भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। जैसे अगर रोग की दवाई न करो तो रोग बढ़ता ही चला जाएगा, इसी तरह से वो हाथ पेट में बढ़ता ही चला गया। सब प्राणों को मुट्ठी में किया। इतना हाथ मोटा हो गया कि उसके गले का छेद बंद, जैसे बोतल में कॉर्क फिट, ऐसे उसके गले में हाथ इतना मोटा होकर बंद हो गया, न अंदर का श्वास बाहर न बाहर का अंदर। इस तरह से तड़प तड़प के लीद निकल गई, प्राण निकल गए, हाथ खींच लिया अपना उसने। इस तरह से इतने में नारद जी आ गए भगवान के पास। नारद जी आ गए, नारद जी को भगवान ने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अभी अभी इस केशी का वध हो गया, अब आगे जो है कंस चाणूर आदि का वध देखूंगा। इसके आगे जो है मथुरा में गमन होगा, कंस वध होगा और मथुरा में गमन होगा, संख्यवन मुर नरकासुर का वध होगा, पारिजात हरण होगा, इंद्र का पराजय होगा, जो वीर कन्याओं से आपका विवाह होगा, इंद्र का मोक्ष होगा, द्वारका में निवास होगा, सेमंतक मणि का दान होगा, गुरु जी के मरे हुए बालकों को प्रदान करेंगे, पौंड्रक का वध होगा, काशीपुरी का दहन होगा, दंतवक्र का निधन। आगे की सब कथा सुना डाली, आगे ये करेंगे आप, पहले आप सुन चुके हैं। ये भगवान क्या करेंगे तीन ही जानते हैं, भगवान शंकर, नारद जी और कपिल जी, बस तीन ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। सारी कथा सुना दी, आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। ये कह करके भगवान को दंडवत प्रणाम करके चले गए। ये अक्रूर जी प्रातः काल हुआ जब रथ लेकर के चल पड़े, पहुंच गए। बात ये थी कि जैसे आजकल वृंदावन से मथुरा के लिए डामर रोड है, पहले नहीं था ऐसा। पहले तो बड़े बड़े जमुना जी के खार गड्ढे, उनको पार करके सवेरे के चलते तब मथुरा में शाम को पहुंचते, बहुत दूर घूम घाम करके और खारों को, ये गड्ढों को पार पार करके तब कहीं पहुंचते। अक्रूर जी जब चले तो ये विचार करते हुए कि ममैतत् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरे लिए तो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। जैसे विषयों के लिए वेद का कीर्तन, बड़े की भगवान का कीर्तन जैसे दुर्लभ है, मुझे अधम के लिए भगवान का दर्शन जैसे कोई काल नदी में तैरता हुआ कदाचित पार हो जाए, ऐसे मेरे मालूम होता है कि सब अमंगल नष्ट हो गए और पुण्य का फल मिलने का समय आ गया, जिससे मैं बड़े बड़े योगी जन के चरणों में प्रणाम करते हैं, उस चरण का दर्शन करूंगा। इस कंस ने मुझ पर महान अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा करके भगवान को लेने के लिए भेजा है। भगवान श्री हरि का जो है गोचरण के लिए जिन चरणों से भगवान श्री जाते हैं, गोपिकाएं अपने कुमकुम अंकित वक्षस्थल पर जिन चरणों को रखती हैं, ऐसे सुंदर गोल कपोल, सुंदर उन्नत नासिका से, मधुर मुस्कान से युक्त मुखमंडल का मैं दर्शन करूंगा। कमल के पंखड़ी की तरह जिनके नेत्र, ऐसे मुकुंद के अलकावली से आच्छन्न ऐसे सुंदर मुख का दर्शन करूंगा। ये मृगल सब हमारी परिक्रमा कर रहे हैं, प्रतीत होता है कि लावण्य के धाम भगवान श्याम सुंदर का मुझे जरूर दर्शन मिलेगा। ऐसे विचार करते हुए और अक्रूर जी रथ पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। घोड़े चल रहे हैं, कभी लगाम झटक देते हैं, घोड़े चलने लग जाते हैं। इस तरह से सवेरे के चले चले शाम को पहुंचे। पहुंच गए, ब्रज में पहुंच गए। बस चलते चलते भगवान का चरण चिन्ह देख लिया। चिन्ह में यव, कमल, अंकुश आदि का चिन्ह देख करके रथ से कूद गए और वो चरण चिन्ह में लौटने लग गए। रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु गदगद कंठ हो गया। बड़ी देर तक लौटते रहे, उसमें लौट आकर के फिर रथ पर बैठ करके आगे चले। किसी ब्रजवासी से पूछा कि भैया ये श्याम सुंदर का दर्शन कहाँ मिलेगा? बोले कि महाराज
आप यहाँ पर रुको, ये गोश्त में अपने गौशाला में दूध दुहाने के लिए वो गए हुए हैं, अब आते ही होंगे, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो। रथ को खड़ा करके आज जबकि प्रतीक्षा करने लग गए, इतने में ही दो बालक निकले, एक पीत वस्त्र धारण किए हुए, दूसरे नील वस्त्र धारण किए हुए, दोनों के शरत काल में खिले हुए कमल के पंखड़ी की तरह जिनके नेत्र, दोनों ही किशोर अवस्था। श्री कृष्ण की अवस्था भी 11 वर्ष की है, 11 वर्ष की। दोनों श्यामल और श्वेत वर्ण के, लंबी भुजा वाले, सुंदर मुख वाले, जैसे दो हाथी के बच्चे हों, इस तरह से